आज हम समझने की कोशिश करेंगे स्टूडेंट्स के दो फंक्शन या एक फंक्शन या प्रोडक्ट में दो फंक्शन दे रखे हों तो उनको कैसे डिफरेंशिएट करते हैं। ठीक है, आज बहुत जनरल कंसेप्ट को बहुत अच्छी तरह समझने की कोशिश करेंगे। फर्स्ट प्रिंसिपल क्या होता है, फर्स्ट प्रिंसिपल से फंक्शन कैसे डिफरेंशिएट किए जाते हैं, ये बात मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। यदि आप उनको देखना चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पर आप जाके देख सकते हो। ठीक है, देखिए आप एक बात समझ लें कि मैंने आपको बता दिया है कि d/dx ऑफ x टू पावर n क्या होता है। ये बताया था मैंने, x टू पावर n माइनस 1। ठीक है, ये अलजेब्रिक रिजल्ट है। आप दो रिजल्ट और याद रखें कि d/dx ऑफ ex क्या होता है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन होते हैं, इसके डिफरेंशिएट करने पर ex ही आता है। और आप एक बात और याद रखें कि d/dx ऑफ log बेस ex क्या होता है, ये 1/x आता है। ठीक है, ये जरूर याद रखिए। ये दो बातें आपको एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में नहीं गिवन है। ठीक है, लेकिन आपको ये दो फॉर्मूले भी याद होने चाहिए। साथ में आपको बहुत अच्छी तरह से याद है कि d/dx ऑफ sin x क्या होता है, cos x होता है। d/dx ऑफ cos x क्या होता है सर, माइनस sin x होता है। और d/dx ऑफ tan x, ठीक है, क्या होता है, sec स्क्वायर x था। ये याद रहेगा। और d/dx ऑफ cot x माइनस का cosec स्क्वायर x है। ठीक है, और d/dx ऑफ sec x, d/dx ऑफ sec x क्या है, sec x जो है वो आपके पास sec x और क्या है tan x है, sec x इंटू tan x याद रखेंगे। ठीक है, ये फॉर्मूले जरूर आपके याद रहें। और d/dx ऑफ cosec x क्या है, cosec x है आपके पास माइनस का cosec x इंटू कॉट एक्स। ठीक है, आपको ये फॉर्मूले जरूर याद होंगे, और नहीं याद है तो आज याद हो जाएंगे। ठीक है, अब हमारे पास जो भी फंक्शंस दे रखे हैं या जिस फंक्शन को हम डिफरेंशिएट पूछ रहा है वो उसे कैसे निकालेंगे, इस बात को समझने की कोशिश करें। देखिए स्टूडेंट, एक एक करके मैं सारी बातें आपको बताऊंगा। नंबर 1, आपको कोई दे दिया जाए कि साइन एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3 tan x को डिफ्रेंशिएट करिए। ठीक है, बात समझ रहे मेरी बात। तो देखिए क्या है, यहां पर sin x अलग फंक्शन है, यहां पर ये माइनस में भी आ सकता है, कोई इशू नहीं है, ये प्लस में हो सकता है, माइनस में हो सकता है। यहां पावर 2 है, यहां पर जगह 20 पावर हो सकती है, और यहां पर पावर 4 लगा सकता है। ठीक है, ऐसा आ सकता है। यहां पर ये sin x अलग है, यहां पर एक एल्जेब्रिक फंक्शन है x की पावर n, लेकिन 4 मल्टीप्लाई हो रहा है। यहां tan x एक फंक्शन है, इसमें 3 कांस्टेंट का मल्टीप्लाई हो रहा है। इसको पूरे को हमें क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, क्या प्रोसीजर है, बहुत अच्छी तरह समझना है। एक क्वेश्चन समझ में आ जाएगा, सभी क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। पहले क्या करें स्टूडेंट्स, इसको मान के चल रहे हैं, लेट y इक्वल टू साइन एक्स प्लस 4x³ माइनस 3 tan x, ऐसे लिख लीजिए। इसको y नाम दीजिए, कुछ नाम दीजिए इसको, और यहां पर एक पासवर्ड दीजिए, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। ये फंक्शन में x के रेस्पेक्ट डिफरेंशिएट करना है। ठीक है, जब हम इस y को x के रेस्पेक्ट डिफरेंशिएट करेंगे तो इसे लिखेंगे d/dx ऑफ y, यहां पर ये y लिखा जाएगा। ठीक है, इक्वल टू, ध्यान रखिए प्लस माइनस में अलग अलग जो फंक्शंस दे रखे हैं उनको अलग अलग डिफरेंशिएट करिए। तो यहां लिखिए d/dx ऑफ दिस नंबर, दिस फंक्शन sin x प्लस का साइन लगाइए। देखिए यदि आपके पास किसी फंक्शन के साथ कोई कांस्टेंट लग रहा हो, मैं क्या कर रहा हूं, यहां पर एक चीज और ले लेता हूं, मान लेता हूं यहां पर मैंने +5 और ले लिया। ठीक है, चलिए यदि किसी वेरिएबल के साथ, यहां पर x एक वेरिएबल है, इस वेरिएबल के साथ यदि कोई कांस्टेंट है तो इस कांस्टेंट को आप एक तरफ कर दीजिए, आप इस कांस्टेंट को बाहर कर दीजिए और लिख दीजिए d/dx ऑफ x³। समझ गए मैंने क्या करा, यदि किसी वेरिएबल के साथ, किसी फंक्शन के साथ यदि कोई कांस्टेंट वैल्यू है, एक कोफिशिएंट है कांस्टेंट, तो उसे अलग कर दीजिए, और जो वेरिएबल फंक्शन है उसको क्या कर दिया, डिफरेंशिएट कर दीजिए। माइनस इसमें 3 उसी तरह से बाहर हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, d/dx ऑफ tan x हो जाएगा। यहां पर प्लस का 5 है, तो ध्यान रखिए प्लस d/dx ऑफ 5, किसी कांस्टेंट वैल्यू का डिफरेंशिएशन हमेशा 0 आता है। ध्यान रखिए, कांस्टेंट वैल्यू यदि किसी वेरिएबल के साथ है तो अलग हो जाएगी, एक तरफ हो जाएगी, और वेरिएबल का जो फंक्शन है उसको डिफरेंशिएट कर दिया जाएगा। लेकिन यदि खाली कहीं पर कांस्टेंट है, यदि आप उसको डिफरेंशिएट करना चाहते हो तो उसका डिफरेंशिएशन कितना आएगा, 0 आएगा। कहने का मतलब है उसको डेरिवेटिव जो आएगा वो 0 निकल के आएगा। कांस्टेंट वैल्यू का डेरिवेटिव क्या आता है, 0 आता है।
अब आप इसे बहुत आराम से सॉल्व कर सकते हो। आपको पता है साइन एक्स को डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या आता है, कॉस एक्स आता है। या आप कह सकते हो साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या है, कॉस एक्स है। ये cos x आ गया, प्लस क्या रहेगा 4 रहेगा एक्स क्यूब। एक्स को डिफरेंशिएट करना चाहते हैं, यहाँ पर 20 है तो सॉरी 20 लगा लीजिए आप, कोई इशू नहीं है, यहाँ पर 20 लिख लीजिए, ठीक है ना। तो आप x की पावर n को डिफरेंशिएट करना चाहते हैं तो ये फॉर्मूला एप्लीकेबल होगा। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास 4 एज इट रहेगा, यहाँ पर 20 x की पावर 20 माइनस 1 इतना आ जाएगा, और माइनस का 3 रहेगा। 10x को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर x आ जाएगा, और कांस्टेंट को डिफरेंशिएट करेंगे तो 0 आ जाएगा। मेरी बात आपको समझ आई, मैंने क्या समझाया, मैं आपको इतना समझाना चाह रहा हूं कि अलग अलग फंक्शन को डिफरेंशिएट करिए। यदि कोई कांस्टेंट किसी वेरिएबल के साथ लगाए तो उसे एक तरफ कर लीजिए और जो वेरिएबल है उसको डिफरेंशिएट कर दीजिए, ठीक है। दूसरी बात, यहां पर कांस्टेंट है उसको मैंने एक तरफ कर दिया, 10x को डिफरेंशिएट कर दिया, और कांस्टेंट को डिफरेंशिएट करना हो तो 0 आएगा। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना आएगा, 0 आएगा। तो आप समझ गए साइन एक्स को डिफरेंशिएट cos x आ गया। यहाँ 4 एज इट रहेगा, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 20x की पावर 20 माइनस 1 आ जाएगा, और यहाँ 3 रहेगा, और 10 को डिफरेंशिएट करेंगे तो sec स्क्वायर x आ जाएगा, ठीक है। और इसको करेंगे तो कितना आएगा, 0। और थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लीजिए, ये हो जाएगा cos x प्लस 80 x की पावर 19 माइनस 3 sec स्क्वायर x, ठीक है। मेरी बात आपको समझ आ गई हो। इसके आगे मैं आपको बता रहा हूं कि यदि आपके पास कोई फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू, या ये कहा जाए कि x की पावर 3 इंटू कॉस एक्स को डिफरेंशिएट करिए। यहां तो प्लस माइनस में थे, यहां नंबर किस में थे, प्लस माइनस में थे, ठीक है। यदि यहां पर दो फंक्शन प्रोडक्ट मारा है, एक फंक्शन एल्जेब्रिकल आपके पास ये है और दूसरा फंक्शन आपके पास ये है, ठीक है। तो तरीका क्या है कि पहले आप इसको लिख लीजिए, लेट y इक्वल टू एक्स क्यू इंटू कॉस एक्स, लिख लिया। अब यहां पर प्रोडक्ट रूल लगता है। दो में क्या प्रोडक्ट रूल होता है, इसे एक बार समझ लें। यहां देखिए, यदि आपके पास दो फंक्शन फर्स्ट और सेकंड दो फंक्शन दे रखे हैं, ठीक है, और आप उनको डिफरेंशिएट करना चाहते हो। इसमें फर्स्ट फंक्शन आपके पास ये है और सेकंड फंक्शन ये है। ये कोई जरूरी नहीं है फर्स्ट इसको मान लो सेकंड इसको मान लो, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा हम पर, ठीक। यदि आपको दो फंक्शन का प्रोडक्ट रूल है, ये दो फंक्शन प्रोडक्ट फॉर्म में दे रखे हैं, तो उनको डिफरेंशिएट करने के लिए क्या करोगे, उनको डिफरेंशिएट करने के लिए लिखोगे dy ओवर dx, एक्स के रेस्पेक्ट डिफरेंशिएट करोगे। फर्स्ट फंक्शन एज इट, पहला जो एज छोड़ दो, डी ओवर डी एक्स ऑफ सेकेंड, सेकेंड को डिफरेंशिएट कर दो, प्लस सेकेंड एज इट छोड़ दो, डी ओवर डी एक्स ऑफ द फर्स्ट को डिफरेंशिएट कर दो, ठीक है। क्या रूल है, दोबारा समझना है। फर्स्ट फंक्शन एज इट, सेकेंड को डिफरेंशिएट करेंगे, प्लस का साइन लगाएंगे, फिर सेकेंड छोड़ देंगे, फर्स्ट को डिफरेंशिएट करेंगे। यहां पर आप कह सकते हो कि फर्स्ट आपके पास ये है और सेकंड आपके पास ये है, तो डिफरेंशिएट करने पर क्या आएगा, ये डिफरेंशिएट करने पर डी वाई ओवर डी एक्स आ जाएगा। फर्स्ट एज इट एक्स क्यू एज इट डी ओवर डी एक्स ऑफ कॉस एक्स। आप चाहो तो डायरेक्ट कॉस एक्स का डेरिवेटिव साइन एक्स लिख दो, माइनस साइन एक्स लिख दो, ठीक है। ये चाहो तो एक बार ऐसे लिख लो, लिखने के बाद फिर से लिख दो, ठीक है। प्लस कॉस एक्स एज इट और डी ओवर डी एक्स ऑफ एक्स क्यू। इसे करेंगे तो कितना हो जाएगा, एक्स क्यू एज इट आएगा, इसको करेंगे तो माइनस का साइन एक्स आएगा और प्लस कॉस एक्स आएगा, और इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 3x स्क्वायर आएगा। ध्यान रखिए, चाहो तो आप इस स्टेप को छोड़ सकते हो, डायरेक्ट इस स्टेप के बाद इस स्टेप को लिख सकते हो, ठीक है। पर मेरा सजेशन रहेगा कि इस स्टेप को आप लिखें, ठीक। आंसर क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा माइनस एक्स क्यू साइन एक्स प्लस 3x स्क्वायर कॉस एक्स। इस नंबर को डिफरेंशिएट करने पर जो आंसर आएगा वो आएगा। आप ये कह सकते हो कि इस फंक्शन को, दो फंक्शन है, इनका जो डेरिवेटिव निकल के आएगा वो इतना निकल के आएगा। मैं समझता हूं आप समझ गए होंगे कि मैंने प्रोडक्ट रूल क्या बताया, ठीक है, समझ गए ना। प्रोडक्ट रूल, प्रोडक्ट रूल क्या है, फर्स्ट एज इट, ये दो नंबर है फर्स्ट और सेकंड, और आपसे वो 3 नंबर है तो क्या होगा सर, चलिए 3 का भी लिख देता हूं। यदि आपके पास यहाँ 3 नंबर है तो आप क्या करोगे, आप करोगे फर्स्ट है, सेकंड है और थर्ड है। तो बड़ा सिंपल तरीका बताता हूं, डी वाई ओवर डी एक्स क्या होगा कि फर्स्ट और सेकंड को एज इट छोड़ दो, थर्ड को कर दो, थर्ड को डिफरेंशिएट कर दो, कर दिया ना। प्लस आपने फर्स्ट सेकंड छोड़ा था ना, थर्ड को करा था, अब क्या क्या करोगे, आप फर्स्ट और थर्ड छोड़ दो और सेकंड को डिफरेंशिएट कर दो,
अब क्या करोगे, आपने थर्ड को डिफरेंशिएट करा, सेकंड को डिफरेंशिएट, फर्स्ट को डिफरेंशिएट करो तो क्या करोगे, सेकंड और थर्ड छोड़ दो और फर्स्ट को डिफरेंशिएट कर दो और सबके बीच कैसे साइन आएंगे, प्लस के साइन आएंगे। कहने का मतलब है एक एक करके सबको डिफरेंशिएट कर दो, एक बार इसे डिफरेंशिएट कर दो, इन दोनों को छोड़ दो, एक बार इसे डिफरेंशिएट कर दो, इन दोनों को छोड़ दो, ठीक है, एक बार इन दोनों को छोड़ दो, इसको डिफरेंशिएट कर दो, सबके बीच क्या साइन लगा दो, प्लस का साइन लगा दो। वही बात हमने यहाँ पर अप्लाई करी है, इसको कर छोड़ दिया, इसको डिफरेंशिएट कर दिया, एक बार इसको छोड़ दिया और इसको डिफरेंशिएट कर दिया, है ना, एक एक को छोड़ के डिफरेंशिएट करते रहिए। बात समझ आ गई बहुत अच्छी तरह से। इसके बाद बताऊंगा कि ये जो ये डिवाइड में हो, क्वेश्चन एप्लीकेबल हो, मतलब डिवाइड फॉर्मेट में आ रहा हो तो फॉर्मूला क्या एप्लीकेबल होगा, ठीक है, एक फंक्शन ऊपर दे रखा हो, एक फंक्शन डिनोमिनेटर में दे रखा हो, एक फंक्शन न्यूमरेटर में दे रखा हो, तो फॉर्मूला क्या एप्लीकेबल होगा, तो कैसे नंबर को डिफरेंशिएट किया जाएगा ये समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन पहले इस बात को क्या करेंगे, बहुत अच्छे तरह से कॉपी करेंगे। आप कॉपी कर लीजिए, उसके बाद मैं आपको बताता हूं। अब हम समझने की कोशिश करेंगे कि फंक्शन इस फॉर्मेट में हो, जैसे इस तरह से हो x⁵ अपॉन sin x। तो आप ये कह सकते हो कि ये आपके पास फर्स्ट फंक्शन है और ये आपके पास क्या है, सेकंड फंक्शन है। ध्यान रखना है स्टूडेंट्स, यहाँ पर सेकंड फंक्शन बहुत बड़ा भी हो सकता है और फर्स्ट फंक्शन बड़ा हो सकता है। कहने का मतलब आपका क्वेश्चन इस फॉर्मेट में हो, फर्स्ट अपॉन सेकंड, तब आप कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है ना। आप पहली बात है इसको y की इक्वल रखेंगे, आप लिख लेंगे, मान लेता हूँ ये चीज़ y की इक्वल है, ठीक है, नाम लिखना जरूरी है, y की इक्वल लिखना जरूरी है। कई बार स्टूडेंट इसी y की इक्वल नहीं लिखते हैं और बस करते जाते हैं, क्या करते जाते हैं कुछ पता नहीं होता, ठीक है। इस तरह की गलती न करें, उसको सही तरह से लिखने का तरीका आपको पता होना चाहिए। इनको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आएगा dy/dx इक्वल टू नीचे का नंबर है ये d/dx ऑफ द फर्स्ट माइनस फर्स्ट एजिट माइनस नीचे का नंबर एजिट ऊपर वाले नंबर को डिफरेंशिएट करेंगे। प्रोडक्ट रूल में ध्यान रखना प्लस था, ठीक है ना, यहाँ माइनस है और यहाँ पर सेकंड नंबर पहले, सेकंड फंक्शन पहले आ रहा है, नीचे वाला नंबर पहले आ रहा है, ये डिनोमिनेटर का नंबर है वो पहले आ रहा है, ठीक है। फर्स्ट को डिफरेंशिएट करेंगे, माइनस फर्स्ट एजिट d/dx ऑफ सेकंड अपर क्या आएगा, सेकंड का होल स्क्वायर आएगा। समझ गए फॉर्मूला। आप इस फॉर्मूला को इसके अंदर लगा सकते हो, ठीक है। आप लगाओगे तो क्या आएगा, ये आएगा dy/dx सेकंड एजिट साइन x एजिट, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो डायरेक्ट कर दो, ठीक कर देता हूं, 5x⁴ आ जाएगा माइनस फर्स्ट एजिट x⁵ एजिट आ जाएगा और साइन x को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा, cos x आ जाएगा और डिवाइड बाई करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर x आ जाएगा। तो ध्यान रखिए इसको डिफरेंशिएट करने पर ये नंबर आएगा, ठीक। एक बात और समझना, इसके बाद में आपको जो क्वेश्चन दूंगा उन्हें आप सॉल्व करके मुझे जरूर बताना कि उनका आंसर क्या निकल के आ रहा है, ठीक है। आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा तो आपका ड्यूटी है कि आपको जो क्वेश्चन दिया रहे हैं उन्हें ईमानदारी से सॉल्व करें, ठीक है। उसको आंसर को पब्लिकली कमेंट बॉक्स में लिखें जिससे मैं समझ सकूं कि आप रियली समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे हैं, ठीक है। यदि कोई प्रॉब्लम आ रही है तो कमेंट बॉक्स में लिखें। देखिए एक बात समझना है कि आपसे कहा जा रहा है कि फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ एनी फंक्शन, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ 5x⁵ प्लस 4x एट x इक्वल टू 1। इस फंक्शन का डेरिवेटिव बताइए एट x इक्वल टू 1। इसका मतलब क्या है कि स्टूडेंट इसे पहले आप डिफरेंशिएट करें, ठीक है, और डिफरेंशिएट करने के बाद जो आंसर आता है उस आंसर में यदि x की कोई वैल्यू आ रही है, x के टर्म्स आ रहे हैं तो x की जगह पर क्या रख दें आप, 1 रख दें। पहले क्या करना है, पहले आपको डिफरेंशिएट करना है, इसका डेरिवेटिव निकालना है, उस डेरिवेटिव में x की क्या पुट करना है, 1 रखना है। समझ गए ना, वो कह रहा है फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन एट x इक्वल टू 1, ठीक है। तो कैसे सॉल्व होगा, इसे लिखेंगे y इक्वल टू x⁵ प्लस 4x, यहाँ डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, ये आएगा dy/dx इक्वल टू कितना आएगा 5x⁴, कितना आ गया, ध्यान रखा मैं कौन सा फॉर्मूला अप्लाई, x की पावर n वाला फॉर्मूला लगा दिया तो 5x⁴ आ गया, प्लस का साइन आएगा, यहाँ 4 एजिट आएगा और x को डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। ध्यान रखना खाली x को डिफरेंशिएट करते हैं 1 क्यों आता है, तो देखिए x की पावर यहाँ 1 है ना, इसे 1 x की पावर 1 माइनस 1 इंटू x की पावर 0, और किसी की पावर 0 क्या होता है, 1 होता है। तो ध्यान रखिए x को जब x के रेस्पेक्ट डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। अब ना d/dx एट x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1 पर d/dx की वैल्यू क्या निकल के आएगी, तो आपका आंसर आ जाएगा 5 इंटू
1 टू द पावर 4 प्लस 4 सॉल्व करेंगे तो 9 आएगा। ध्यान रखिए इस फंक्शन का डेरिवेटिव एट x इक्वल टू 1 पर जो निकल के आएगा कितना निकलेगा, 9 निकलेगा। तो इस तरह की क्वेश्चन कि आप डेरिवेटिव निकालें कि किसी पॉइंट पर, तो पहले आप उसको डिफ्रेंशिएट कर लें और डिफ्रेंशिएट करने के बाद जो वेरिएबल वैल्यू है उसकी वैल्यू पुट कर दें और जो आंसर आएगा वही उसका डेरिवेटिव माना जाएगा। मैं समझता हूँ मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। इसके बाद मैं आपको कम से कम 3 क्वेश्चन दे रहा हूँ, उन तीनों क्वेश्चनों को आप जरूर सॉल्व करेंगे, उसके आंसर को पब्लिकली कमेंट बॉक्स में लिखेंगे और मुझे बताएंगे कि आप इसे सॉल्व कर पा रहे हैं नहीं सॉल्व कर पा रहे हैं। आपके पास एक्सरसाइज है, पूरी एक्सरसाइज को सॉल्व करिए। यदि एक्सरसाइज में कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई भी प्रॉब्लम आपको लगती है कि ये प्रॉब्लम हो सकती है, तो उसे मुझे बताइए, मुझसे सॉल्व करने की जरूर कोशिश करूंगा, ठीक है ना। चलिए सर कॉपी कर लीजिए इसे। यहां मैं आपको 3 क्वेश्चन दे रहा हूं, बहुत इजी क्वेश्चन है, आप 100% सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। एक बार कॉपी अपन लेके बैठिए, यदि आपको आते हैं तो भी सॉल्व करिए, ठीक है। आपको पता लगना चाहिए कि इसका रियल आंसर है और ये तीनों क्वेश्चन इनसाइड टेक्स्ट बुक के, ठीक है, आपकी एक्सरसाइज में दे रखे हैं। ये क्वेश्चन आपको जरूर आ जाने चाहिए। आप इन दोनों में क्या लगाओगे, प्रोडक्ट लगाओगे। पहले ध्यान रखना इसका नाम लिखोगे y इक्वल टू समथिंग और दोनों में प्रोडक्ट लगाओगे, अलग अलग डिफरेंशिएट करोगे। यहाँ पर y इक्वल टू लिखोगे, इन दोनों में कॉन्स्टेंट टू लगाओगे, इन दोनों को अलग अलग डिफरेंशिएट करोगे, सॉरी अलग अलग फंक्शनों को क्या करोगे, यहाँ पर अलग अलग डिफरेंशिएट करोगे। कर सकते हो ना, ठीक है। आज के लिए इतना ही। कल वीडियो में मैं आपको बताऊंगा बहुत अच्छे क्वेश्चन जो इसकी मिसलेनियस एक्सरसाइज की जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं वो। यदि आपको कोई प्रॉब्लम है तो उसे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं इसे सॉल्व करने की जरूर कोशिश करूंगा, ठीक है। अपना ख्याल रखिए और मस्त रहिए। हो सके तो ये वीडियो अपने फ्रेंड को जरूर शेयर करिए, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।